गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा रिवीजन चल रहा है। हमारा चैप्टर तो पूरा हो गया है सिलेबस, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन है हमारा चैप्टर 4 कृषि, जिसके बारे में हमने कृषि के प्रकार पढ़ लिए हैं, है ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह, वाणिज्यिक कृषि, गहन जीविका कृषि, ये सारे टॉपिक हमारे हो गए हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शस्य प्रारूप। ठीक है, तो सारे बच्चे ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शस्य प्रारूप क्या है? भारत एक भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं वाला देश है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। कौन सी हैं आपकी 3? रबी, खरीफ और जायद। अब रबी क्या है बच्चों? पेन से लेके रखिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी तो आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। रबी को फसल को जाड़े की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि रबी की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? जाड़े की फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई जो है आपकी कब से कब तक इसके मध्य होती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसकी कटाई होती है। यानी कि इसको जो है इसकी बुआई होती है आपकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसकी जो कटाई होती है वो गर्मियों में अप्रैल से जून के मध्य इसकी कटाई होती है। अब रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपकी? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के बहुत बड़े भाग में बोई जाती हैं और आपके उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे कि आपके पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ये रबी, खरीफ और जायद, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, दूसरा है आपका खरीफ। खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के प्रारंभ में होती है और कटाई कब होती है इसकी? सितंबर अक्टूबर में होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें होती हैं आपकी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर कहते हैं अरहर को, जो अरहर की दाल हम लोग खाते हैं ना उसको हम कहते हैं तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। तो ये सारी फसलें जो है किस में शामिल हैं? आपकी खरीफ की हैं। और ये कब बोई जाती हैं? जब मानसून, जब बरसात का मौसम स्टार्ट होने को होता है ना, प्रारंभ होने को होता है, तब इसकी बुआई होती है और जाकर सितंबर अक्टूबर में उसी टाइम। आपको कैसे याद रखना है? आपको ये याद रखना है, देखिए ज्वार है, मक्का है, चावल है, कौन से महीने में आते हैं भाई? जब फसल कटती है तभी तो आते हैं, सितंबर अक्टूबर में। मूंगफली वगैरह, सोयाबीन नई है ना, तो ये सारी कब होती हैं आपकी कटने के बाद? आपको सितंबर अक्टूबर में मिलती हैं। तो धान की खेती जो है मुख्य रूप से कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। कौन सी की जाती है? खरीफ की खेती। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो धान पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है ये। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसको याद रखिएगा कि भाई क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि खरीफ की फसल जो है एक साल में 3 बार कहाँ उगाई जाती है, तो आपके असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में ये साल में जो धान की फसलें हैं 3 फसलें उगाई जाती हैं। इनमें आस, अमन और बोरो इसको कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका जायद। जायद क्या है? जायद का मौसम जो है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच का आता है। तो जायद अगर हम कहें तो देखिए जब गर्मी स्टार्ट होती हैं और जब बरसात का मौसम और उसके बीच में, तभी तो मिलते हैं हम लोगों को तरबूज, खरबूजे, खीरे और बहुत सारी सब्जियां आती हैं नई नई तरीके की, और चारे की फसलों की खेती इसमें की जाती है। तो ये जायद के अंतर्गत अगर कहें कि कौन सी फसलें आती हैं तो आपकी आएंगी तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियां। ठीक है, तो गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन इसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। ठीक है, फिर आपकी कुछ मुख्य फसलें होती हैं। इनके अलावा वो कौन सी हैं? देखिए
मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में भिन्नता के कारण देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? आपकी चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाल, आपकी चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। अब आइए बात करते हैं हम चावल की। ठीक है, तो चावल क्या है? भारत के ज़्यादातर लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। तो सबसे बड़ा देश भाई चावल का उत्पादक कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है चावल उत्पादक में? हमारा भारत। इसको नोट कर लेना है। और ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो चावल किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। इसकी खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु का होना आवश्यक है। इसके पौधे को अपने जीवन काल में औसतन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसके पौधे को? चावल के पौधे को। इसके लिए लगभग 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। अब ये देखिए, आपकी पिक्चर्स दी हुई है चावल की कृषि, और यहाँ पर जो है मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल यहाँ पर जो है बोए गए थे तब का है, और इसके बाद में जब ये तैयार हो गए हैं ये तब की पिक्चर है। ठीक है, इसके बाद में है आपका चावल जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। चावल कहाँ का उगाया जाता है? आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर उगाया जाता है। इसमें नहरों के जाल और नलकूपों की पर्याप्तता के कारण जो है आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना अब संभव हो गया है। अब आप देखिए, अब आपके पिक्चर्स में दिया है कि भारत चावल उत्पादक क्षेत्र। ये आपको एक देखिए, इसमें जो है भारत का चावल का वितरण मानचित्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें जो है प्रमुख क्षेत्र जो दिखाए गए हैं वो इस तरीके से लाइन में दिखाए गए हैं, ये दिए हुए हैं। और जो इसके जो गौड़ क्षेत्र हैं उनको ये डॉट के द्वारा इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है ये अंडमान निकोबार सागर, ये पूरा आपका नक्शा दिया हुआ है। कहाँ कहाँ चावलों का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से दिए हैं, तो आपके देखिए प्रमुख क्षेत्र आपको इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, चावल उत्पादक क्षेत्र में, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में है आपका गेहूँ। गेहूँ क्या है कि चावल के बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूँ है। अगर पूछा कि सबसे पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भाई कौन सी है? चावल है। दूसरे नंबर पे क्या है? गेहूँ, जो आपकी जो है देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उगाई जाती है। और ये रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की इसकी जरूरत होती है। अच्छी फसल के लिए समान रूप से वितरित आपकी 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षों आपकी वर्षा की इसमें ज़रूरत होती है। और हमारे देश में उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान जो है और दक्कन का जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है, ये दोनों गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। इसको आपको याद रखना है। कौन सा? एक तो आपका उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा आपका दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। अब इसके जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ भाग जो हैं गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ऐसे अब देखिए, ये है गेहूं की कृषि। इस तरीके से गेहूं जो है पककर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर मानचित्र के द्वारा भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को भी दिखाया गया है। तो ये जो आड़ी लाइनें हैं, ये जो दिखाएं, ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के मानचित्र के हिसाब से, और डॉट वाले जो हैं वो आपके गौड़ क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद में अब है नेक्स्ट आपका मोटे अनाज। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अब बात करते हैं रिवीजन की। ठीक है, रिवीजन में अब आपको लर्न क्या करना है। लर्न में आपके कुछ NCERT प्रश्न उत्तर दिए हैं, ये देखिए बहुविकल्पीय, इनको आपको याद करना है और इनको पढ़ना भी है। ठीक है, ये देखिए, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं जहां ये पैदा की जाती है और किन क्षेत्रों में विवरण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और देखने हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। तो
अपना ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए